हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 लेसन 18 हिंदी ग्रामर। इसमें क्या है, आपको पढ़ाया जाएगा अविकारी अव्यय शब्द और विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक, जो अविकारी शब्द हैं और उसमें क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय है, इसी विषय में पढ़ना है। अविकारी क्या होता है? अविकारी मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। विकारी में मतलब उसे बदला जा सकता है, कारक, विभक्ति, वचन, लिंग के अनुसार उसे बदल सकते हैं, लेकिन जो अविकारी होता है उसे हम नहीं बदल सकते हैं। फिर विस्मयादिबोधक अव्यय होता है, इसमें क्या हो, कुछ हर्ष सूचक होते हैं, कोई चीज़ अचानक घटनाएं घट जाए। ठीक, हर्ष सूचक होता है, शोक सूचक, विस्मय, ऐसे अनेक प्रकार के होते हैं। इसमें होता क्या है, वाक्य में जो शब्द वक्ता के विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक शब्द कहा जाता है। जैसे कैसे, अरे अरे ये क्या हो गया, जैसे अचानक तुरंत घटना घटती है तो अगले के मुंह से निकल जाता है, मुख से निकल जाता है, अरे ये क्या हो गया, जिसे क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय। या वाह, किसी ने मान लीजिए कहीं पर मैच हो रहा हो, किसी ने 6 रन मार दिया तो लोग क्या करते, वाह ये तो 6 गया। तो इस टाइप के होते हैं, मतलब अचानक जब कोई चीज़ होती है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, विस्मयादिबोधक अव्यय का। इसमें आप लोग देखेंगे कुछ मेन शब्द हैं, जैसे हर्ष सूचक। हर्ष मतलब होता है खुशी। खुशी में लोग किस किस शब्द, किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसमें करते थे वाह वाह, धन्य, शाबाश, जय जय, बहुत अच्छा। ये हर्ष अर्थात खुशी के लिए होता है। फिर शोक सूचक है। शोक मतलब होता है दुख, तकलीफ। जब किसी को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है, तो उसमें क्या होता है, हाय हाय राम, हे राम, बाप रे बाप आदि, इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर है विस्मय सूचक, अर्थात उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता है, उस समय जब वाक्य का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, वाह, हैं, अरे, क्या, सच आदि। जैसे किसी ने कहा कि मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते पर एक व्यक्ति की दुर्घटना हो गई, बस वाला आया और उसे साइड मार के चला गया, तो क्या कहेगा, क्या ये सच है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इन सभी जगहों पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अरे, क्या, सच आदि। सावधानी सूचक। सावधानी सूचक मतलब किसी को सावधान करना। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो, कहीं पर जा रहा हो, उसे सावधान करते हैं कि खबरदार वहाँ पे मत जाना, या होशियार हो जाओ, सावधान रहना, हटो, बचो। ये क्या होता है, सावधानी सूचक होता है। फिर है कृतज्ञता सूचक। कृतज्ञता मतलब होते है किसी के किए गए उपकार को मानना। ठीक, कृतज्ञ मतलब किसी के किए हुए उपकार को मान लेना। जब कोई किसी के ऊपर उपकार करते हैं, मान लीजिए आपको 100 रुपये की आवश्यकता है, कहीं पर नहीं मिल रहा, किसी ने दे दिया, तो आप क्या कहेंगे, ये कहेंगे धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये सब क्या होता है, कृतज्ञता सूचक होता है, अर्थात किसी के किए गए उपकार के बदले में जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं कृतज्ञता सूचक, जैसे धन्यवाद, शुक्रिया। इसके बाद है स्वीकृत सूचक। स्वीकृत मतलब होता है किसी के कहे गए बात को स्वीकार कर लेना या मान लेना। क्या होता है वो स्वीकृत सूचक हो, जैसे वह, अच्छा, ठीक, सही है, हाँ, अच्छे, सभी क्या स्वीकृत सूचक है। फिर है नमस्कार सूचक। जैसे मान लीजिए हम किसी के यहाँ जाते हैं तो नमस्कार करते हैं, उधर जो रहते हैं उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, तो वहाँ किसी न किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहुँचे तो क्या कहेंगे, नमस्कार, अभिवादन, नमस्ते, प्रणाम, राम राम आदि। या मान लीजिए कोई मुस्लिम है तो क्या कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम, तो उधर से जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम। तो ये सभी क्या होता है, नमस्कार सूचक, ये सभी शब्द हैं। इसके बाद आता है तिरस्कार सूचक। तिरस्कार मतलब होता है किसी को त्याग देना, अर्थात उससे दूरी बना लेना। जब किसी से कोई दूरी बनाता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका वो तिरस्कार कर रहा है। जैसे छी छी, धिक, दूर दूर, चुप, धिक्कार, उफ आदि, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है तिरस्कार के लिए, अर्थात अब हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
फिर है संबोधन सूचक। संबोधन मतलब होता है किसी को संबोधित करना। जैसे मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, आपको कोई ऐसा स्थान हो जिसके बारे में आपको पता ना हो, तो आप किसी न किसी से पूछेंगे कि मुझे ये रास्ता बता दीजिए कहाँ पर है। तो क्या करेगा? ओह, आप वो रास्ता पूछ रहे हैं, अच्छा वो इधर से चले जाइए, वहाँ से बाएं मुड़ जाना, फिर वहाँ से दाएं मुड़ जाना, वहाँ पे जो उस घर का जो पांचवा, उस गली का जो पांचवा घर है वही उनका घर है। ठीक है। जैसे कुछ लोग फेमस होता है, अरे ओह उनके बारे में पूछ रहे हो, अरे वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो गली से जाना, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, उस गली का जो पांचवा घर आएगा वही उनका घर हो जाएगा। इस ऐसे जगह पर हम ओ, अरे, हे, अजी, अहो आदि का प्रयोग करते हैं संबोधन सूचक में। ओके। इसके बाद आपका आता है निपात। इसमें जो निपात है, निपात जो होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आवश्यकता अनुसार वाक्य में आप उसको रख सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो आप समोसा खा रहे हो, तो आपको चटनी की आवश्यकता तो पड़ेगी, क्योंकि बिना चटनी के समोसा किस काम का। तो आप चटनी समोसे के बराबर तो लेंगे नहीं, कितना बड़ा समोसा है उतना में चटनी भी चाहिए। आवश्यकता अनुसार आप चटनी लेते हैं और अच्छे से खा लेते हैं। तो उसी प्रकार से जो निपात होता है वो एक प्रकार से चटनी का ही कार्य करता है। ठीक है। जैसे ही, भी, तो, तक, भर, ये सभी क्या है? निपात है। आवश्यकता अनुसार हम उसको रख सकते हैं वाक्य में। बिना आवश्यकता का क्या काम? कोई काम नहीं है। जैसे कुछ अव्यय शब्द ऐसे हैं जिन्हें वाक्य में भाव के अनुसार कहीं भी रख दिया जाता है, अर्थात जैसा भाव रहता है हम उसे रख देते हैं। ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? निपात कहते हैं। अब आप लोग देखेंगे अभ्यास। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विस्मयादि बोधक अव्यय से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको डेफिनेशन दे देना है, अर्थात परिभाषा देना है। फिर हर सूचक अव्यय कोई दो उदाहरण दीजिए। अभी आपको समझाया कि हर सूचक कौन कौन से शब्द हैं, उसी शब्द से मिलाकर आपको क्या करना है? दो वाक्य बना के दिखा देना है। फिर निपात से क्या समझते हैं, प्रमुख निपात कौन कौन से हैं, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते जिन्हें भाव के अनुसार कहीं भी रख दिया जाता है, उसे निपात कहते हैं। प्रमुख निपात ही, भी, तो, तक, भर आदि लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे नीचे दिए विस्मयादि बोधक शब्दों से वाक्य बनाइए। तो ये सभी आप तो बना ही सकते हैं, बस इतना ही आपको ध्यान देना है कि जो विस्मयादि बोधक अव्यय है वो हर्ष सूचक है या विस्मय सूचक है या सावधानी सूचक है या कृतज्ञता सूचक या स्वीकृत सूचक है। तो जिस प्रकार का अव्यय रहेगा उसी प्रकार का आपको सेंटेंस भी बनाना है। हर्ष सूचक है तो सेंटेंस ऐसा बनना चाहिए जिसमें खुशी दिखाई पड़े। ठीक है। या मान लीजिए शोक सूचक है तो वहाँ पे शोक दिखाई पड़ना चाहिए, या सावधान करने के लिए कोई है तो वहाँ पे सावधान करने वाला ही सेंटेंस होना चाहिए, या तिरस्कार सूचक है तो तिरस्कार करने वाला ही कोई सेंटेंस होना चाहिए। चाहे जो नहीं बना सकते हैं आप कि पता चला हर्ष सूचक आपको शब्द दिया गया है और आप उसमें शोक को जोड़ करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ओके। जैसे मान ली कहा जाए हे राम, तो हे राम है क्या? ये शोक सूचक है, तो आप कोई शोक सूचक सेंटेंस या वाक्य आप बनाएंगे तो लिख सकते हैं हे राम ये दुर्घटना कैसे घट गई। तो इससे पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है शोक को दर्शा रहा है। ठीक है। जैसे आ जाए खबरदार। अब खबरदार हमें पहले ये कंफर्म करना ये है कौन सा? विस्मयादि बोधक अव्यय, लेकिन कौन सा है? तो खबरदार जो है ये कौन सा बता रहा है? सावधान करने के लिए। तो आपको सेंटेंस में भी किसी न किसी को सावधान ही करना है। तो आप कह सकते हैं खबरदार, आज के बाद आप लोग सही समय पर ही पढ़ने आएंगे, या अपने मन से कोई बना सकते हैं। इसी प्रकार से सभी को बनाना है। ओके। बस इतना ही ध्यान देना है कि कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय है। हर्ष है, शोक है, कृतज्ञता सूचक है, स्वीकृत सूचक है, तिरस्कार सूचक, संबोधन सूचक, कौन सा है? जो होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना भी होगा। अब तीसरा देखेंगे उचित निपात द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है क्या तुम बाजार जा रहे हो। अब इसमें क्या जोड़ा जाए? तो भी जोड़ सकते हो, क्या तुम भी बाजार जा रहे हो जाएगा एक सेंटेंस। तुमने कहा था, अब यहाँ पे जोड़ना है तो आप क्या जोड़ेंगे?
तुमने कहा था। तो यहाँ पे आप ही लगा दे सकते हैं, ही निपात लगाएंगे तो एक वाक्य बन जाएगा कि तुमने ही कहा था। मान लीजिए एक दूसरे के बीच में झगड़ा हो रहा हो, उसने कहा कि आप कहे थे, नहीं तुमने ही कहा था, तो वहां पे निपात लगा देंगे, तुमने ही कहा था कि आपका ये कार्य मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन आप अपनी बात से क्या हट रहे हैं। तो यहाँ पे ही लगा सकते हैं। खेलता है पर वह पढ़ता है, अब यहाँ पे लगा सकते हैं, भी लगा सकते हैं। खेलता है पर वह पढ़ता भी है। उसने कभी भी फोन नहीं किया, तो यहाँ पे तक लगा सकते हैं। उसने कभी फोन तक नहीं किया, मतलब इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया कि वो फोन तक ही नहीं किया। बस उससे मेरी पहचान है, तो यहाँ पे ही लगा सकते हैं कि बस उससे मेरी पहचान ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नंबर 4 देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों के साथ उचित विस्मयादिबोधक शब्द लगाइए। इसको तो आप लोग कर ही लेंगे जिस प्रकार से बताया गया। मेरे भी कपड़े प्रेस करा देना, अब यहाँ क्या लगा सकते हैं, अजी लगा सकते हैं। अजी मेरे भी कपड़े प्रेस करा देना, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो अजी क्योंकि यहाँ पे संबोधन सूचक हो रहा है, संबोधित किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो दिए गए हैं इन सभी को आप लोग अपने मन से ही करेंगे। ओके, नंबर 5 इसके बाद देखेंगे। इसमें क्या है, उपयुक्त शब्दों के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाइए। राम राम, ऐसी दुर्घटना कैसे हो गई, तो राम राम, इसमें क्या करेंगे, आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह जो लगाते हैं, एक पाई खींचते हैं, नीचे एक बिंदी लगा देते हैं। ओके, उसे कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो राम राम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देंगे। अरे वाह क्या कविता सुनाई, तो अरे वाह, अरे जो है यहाँ पे संबोधन चिन्ह लगा सकते हैं, वाह पर भी लगा सकते हैं। ओके, क्योंकि वाह भी संबोधन चिन्ह ही है। अच्छा मैं चला, तो अच्छा पे लगाएंगे। भगवान करे तुम यशस्वी बनो, अब यहाँ कहीं लग नहीं सकता, भगवान पे ही लगेगा। अजी, अजी पे लगाएंगे। काश, यहाँ काश पर लगा देंगे, क्या लगाएंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो जिस प्रकार से बताया गया इस प्रकार से आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, और कॉपी भी फिलअप कर लेंगे।